हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शाओतो जो लिंक के लिए सेब कटिंग कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर उसको सिगरेट्स नजर आती है तो वो लिंक को आवाज देने लगती है। लिंक आकर उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि तुम उसे क्या छुपा रहे हो। अब लिंक तो खुद परेशान हो जाता है कि ये घर पर कहाँ से आई, और इतने में शाओतो पीछे वाली न्यूज सुनती है जिसमें वो कह रहे होते हैं कि एक क्रिमिनल जो पहले तो आकर लोगों को घर पर मारता और उसके बाद वहाँ पर सिगरेट वगैरह भी पीता है। अब ये सुनने के बाद तो वो लिंक को देखने लगती है और फिर लिंक दिखाया जाता है जिसकी मॉम ओवर टाइम की जॉब वगैरह कर रही थी। तो अपनी मॉम से कहने लगता है कि आप ओवर टाइम की जॉब नहीं करें ना, और वैसे भी मेरी गॉड मदर ना होती तो मैंने तो भूखा ही मर जाना था। तो उसकी मॉम कहने लगती कि ऐसी भी बात नहीं करो, और फिर दोबारा से अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। पर लिंक अपनी मॉम को काफी रोकता, कहने लगता है कि रात में अकेले घर नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको ओवर टाइम भी नहीं करनी चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर काफी अच्छे से तैयार होकर काम के लिए निकल जाती है। और लिंक बाहर की तरफ देख रहा होता है कि इतनी सर्दी भी नहीं है जो मॉम ऐसी ड्रेसिंग करके गई है। और हमें शाओतो की क्लास दिखाई जाती है जिसमें उसकी फ्रेंड्स आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछकर उनके बारे में बता रही होती है कि तुम्हारा रिलेशन इसके साथ होगा या नहीं होगा। इसी में शॉलिंग भी उससे आकर अपनी और लिंक की डेट ऑफ बर्थ बताती है। उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पता लगता है कि ये बस एक अच्छे दोस्त बनेंगे। इसी बात पर शाओतो से कहने लगती है कि देखा, तुम तो एक दोस्त बन रही हो और ड्रीम तुम उसके साथ रिलेशन रखने के कर रही हो। इनकी छोटी सी लड़ाई स्टार्ट हुई होती, इतने में वहाँ पर सर आ जाते हैं। अब सर जब पढ़ा रहे होते हैं तो उनके पढ़ाने के बाद शाओतो अपनी फ्रेंड के साथ काफी हंस रही होती है। ये देखकर शॉलिंग को अच्छा नहीं लगता, बल्कि कहने लगती है कि तुम लोग क्यों हंस रहे हो, ताकि वो सर की नजरों में भी आ जाए। तो सर तो उसको निकालते ही निकालते साथ ही साथ शॉलिंग को भी उनके साथ निकाल देते हैं। अब तीनों जब बाइक खड़ी होती है, इतने में वहाँ पर लिंक चाओ भी अपने क्लास फेलोज के साथ गुजर रहा होता है। अब जल्दी से शॉलिंग तो लिंक चाओ को देखकर हाई करती है, और आगे से लिंक चाओ तो बस शाओतो को देख रहा होता है। उसे कहने लगता है कि तुम्हें मैं बता दूं, तुमने बुक उल्टी पकड़ी हुई है। अब ये बात सुनकर शाओतो बुक तो सीधी कर लेती है और उसके पास से लिंक चाओ जाने लगता है। और जाते हुए वही क्लास वाले पूछने लगती है कि वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है। तो लिंक चाओ से बताता है कि वो मेरी नेबर की है। और इधर हाशिंग जो अपने उस सीनियर को देखने साथ ही कहने लगती है कि वो कितनी प्यारी थी और चल भी कितना प्यारा रही थी। और यहाँ तक कि दोनों तो जोड़ी भी बना देते हैं कि इन दोनों का कपल हो जाए तो कितने प्यारे लगेंगे। और इन तीनों को आपस में बातें करते सर पकड़ लेते हैं। और फिर जब स्कूल एंड हो जाता है तो शाओतो और लिंक चाओ दोनों इकट्ठे घर पर जाने लगते हैं। पर जैसे जा रहे होते हैं तो लिंक चाओ को अपनी मॉम नजर आ जाती है जो एक आदमी के साथ कार में बैठकर जाने लगती है। अब ये देखकर लिंक चाओ को भी अच्छा नहीं लगता, शाओतो क्या ही बोलती। तो वो लिंक चाओ को कहने लगती है कि जैसा तुम समझो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तुम्हारी मॉम का कोई एम्प्लॉय होगा। अब इसके बाद तो हमें लिंक चाओ अपनी मॉम के पास दिखाया जाता है जो मॉम अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलवा रही होती है। फ्यूचर हस्बैंड का फेस तो दिखाया नहीं जाता, पर लिंक की मॉम उसे बताने लगती है कि मैं शादी करने वाली हूँ। अब लिंक तो उन्हें कहने लगता है कि आप शादी क्यों कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ हूँ। पर लिंक की मॉम तो उसे कहने लगती है कि तुम बस हमें सपोर्ट करो, ये कहकर अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है। और पता लगता है कि ये तो लिंक चाओ एक नाइटमेयर देख रहा था जिससे वो डर कर उठ भी जाता। और शाओतो उससे कहने लगती है कि क्या तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा, जिस पर लिंक तो कुछ नहीं बोल रहा होता। तो वो उसके मुंह में एक चॉकलेट डाल देती है और कहने लगती है कि इसको खा लो ताकि तुम्हारे अंदर एनर्जी आए, तुम होमवर्क भी करो और रात में तुम्हें नींद भी आ जाए। ये ना हो कि तुम्हें रात में फिर से यही वाला ख्वाब आए। तो लिंक उसे कहने लगता है कि यहीं पर चुप हो जाओ। और फिर लिंक जब शाओतो के घर से वापस आ रहा होता है तो देखता है कि एक सेम टू सेम कार वैसी ही इनके घर के बाहर भी खड़ी है जैसी कि उसने अपनी मॉम के पास देखी थी। पर लिंक चाओ घर पर आने के बाद भी अपनी मॉम को कुछ नहीं बोलता, बल्कि अपनी मॉम को एक जगह पे खड़े देखकर पूछने लगता है कि मॉम क्या हुआ। तो उसकी मॉम कहने लगती कि मैं तो ये कपड़े सुखाने के लिए जा रही थी। तो लिंक भी अपना कोट उतार के अपनी मॉम को दे देता है। उसकी मॉम वहाँ से जाते हुए पूछने लगती है कि लिंक, तुम एक बात बताओ, अगर किसी इंसान से आपको बहुत ही नफरत हो, फिर एक वक्त आए कि वो आपकी लाइफ में आ जाए और उसके बाद वो आपको सॉरी भी करे और रीजन भी बताए कि उसने उस टाइम ऐसा क्यों किया था, क्या उसे माफ कर देना चाहिए। ये बात सुनकर लिंक चाओ कहने लगता है कि अगर उसने आपको हर्ट किया तो इसका मतलब वो उसने गलती से नहीं किया बल्कि जानबूझकर किया है, तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि उसे माफ नहीं करना चाहिए। अब ये बात सुनकर लिंक चाओ की मॉम बात को बदलते हुए और कोई बात करके वहाँ से चली जाती है। अब लिंक जब अपना काम कर रहा होता है तो वो अपने हैंड पर नेल पेंट लगी देख लेता है और वैसे ही फौरन शाओतो को कॉल करके पूछने लगता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मैं इसको कैसे वॉश करूं। अब शाओतो भी आगे से कहने लगती कि मुझे आवाज नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये सब बातें कहकर वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट स्कूल का आता है तो शिंग के साथ कॉल ऑफ होने के बाद भी शाओतो बात वगैरह कर रही होती है, पर इतने में उसकी क्लास के बाहर लिंक आ जाता है और आकर उसको बाई बुलाता है। तभी शाओतो को याद आता है कि मैंने तो इसके साथ गॉड मदर का गिफ्ट लेने के लिए जाना था उनकी बर्थडे के लिए। ये कहकर वो तो लिंक के साथ जाने लगती है और आगे जाकर उन्हें एक शॉप में मिल जाती है जहाँ पर जाकर वो कोई गिफ्ट लेने का सोचते हैं। पर उससे पहले ही वहाँ की स्टाफ आकर बता रही होती है कि अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर ठीक से दे दिए तो आपको 40% का ऑफ हो जाएगा। अब ये सुनकर तो शाओतो फौरन से मान जाती है और जो वर्ड लिखा होता है वही चीज सेम करके दिखानी होती है गैस करवाने के लिए। अब शाओतो जो भी करके दिखा रही होती है वो सभी का सही से आंसर दे रहा होता है, पर लास्ट में एक चीज गैस करवानी होती है, वो है फादर। अब फादर वर्ड पढ़ने के बाद तो शाओतो बिल्कुल ही चुप हो जाती
पाते क्योंकि लिंक को वो गेस नहीं करवा सकती थी, बल्कि कहने लगती है कि नेक्स्ट, पर वो स्टाफ कहने लगती है कि नेक्स्ट नहीं जा सकते, बल्कि आपको 40% नहीं 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। जिस पर शाओ तो कहने लगती है कि 20% भी बिल्कुल ठीक होता है ना लिंक। तो वो लड़की पूछने लगती है कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कैसा गिफ्ट लेना है। अब वो ये बात शाओतो की तरफ देखकर कैरी होती है, तो शाओतो से बताती है कि इसने अपनी मॉम के लिए लेना है। अब ये सुनकर वो कहने लगती है कि अच्छा मॉम के लिए लेना है, पर लिंक शाओतो से ये भी बता देता है कि हम दोनों बहन भाई हैं। अब जब गिफ्ट लेकर वापस घर पर आ गया था तो उसकी मॉम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी वगैरह कर रही होती है, और इसी में लिंक चाओ अपनी मॉम को बर्थडे गिफ्ट भी दे देता है जो वो उनके लिए लेकर आया। तो उसकी मॉम तो गिफ्ट लेने के बाद काफी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मेरा बेटा तो काफी बड़ा हो गया, और कहती है कि मैं क्या खोल कर देख लूं, और खोल कर देखने के बाद कहती है कि चलो मैं ट्राई करके दिखाती हूँ। इसी ट्राई में पूछी होती कि क्या ये तुम्हारे साथ गिफ्ट शाओतो ने लिया, तो वो कहता है कि हाँ मैंने उसको चूज करने दिया। अब इसी में गलती से वो कह देती है कि मेरा बेटा मेरा ख्याल रखने वाला है और मुझे एक बेटी भी मिल गई है और एक और मुझे। अभी इतना ही कहती है तो लिंक समझ आता है कि मॉम क्या कहना चाहती है, पर उसकी मॉम कह देती है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स मिले हैं। पर लिंक चाओ कहता है कि आप उस आदमी को घर पर क्यों नहीं लेकर आई। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या तुम उस आदमी से मिलना चाहते हो और तुम्हें क्या उसका पता लग गया। जिस पर लिंक उन्हें साफ मना कर देता और फिर कहने लगता है कि आप बस खुश रहें। ये कहकर वहाँ से चला जाता और हमें नेक्स्ट डे शाओतो दिखाई जाती है जो रिजल्ट देखने के लिए आई होती है। और इस रिजल्ट के बाद जब वो लिंक के साथ वापस घर की तरफ जा रही होती तो लिंक को कहने लगती है कि तुम मेरे रिजल्ट के बारे में अभी घर पर मत बताना। पर लिंक तो पहले नहीं मान रहा होता, पर फिर भी किसी न किसी तरह शाओतो से मना लेती है और लिंक जो शाओतो के साथ ही वापस उसके घर पर आया था खाना खाने के लिए। पर तभी लिंक कुछ बोलने लगता है कि गॉड मदर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, पर शाओतो उसके मुंह पर हाथ रख देती है, पर उसने तो सिर्फ पानी का कहना था। जिस पर शाओतो साइड पर जाती है, पर फिर से वो कुछ बोलने लगता है तो वो दोबारा से उसका मुंह बंद करवा लेती है। और फिर शाओतो की मॉम सबको गुस्से से खाने पर बुलाने लगती है, जिस पर सभी आने लगते हैं। पर सबसे पहले शाओतो आ रही होती। शाओतो को देखकर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। तो ये बात सुनकर शाओतो जब पार्सल रिसीव करने के लिए जाती है तो कहने लगती है कि ये तो पहले से खुला हुआ है। अब ये बात सुनकर लिंक और उसके डैड वहीं पर बैठ जाते हैं वापस, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि अब इसकी शामत आने वाली है। और शाओतो उसको खोलकर जैसे ही देखती है तो उसमें उसका रिजल्ट होता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।